जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू यूपीएससी आंसर राइटिंग हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी मेंस की तैयारी अच्छी चल रही है। आज हम पीआईबी से इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, इसके ऊपर आंसर राइटिंग करने वाले हैं। यूपीएससी ने इस टॉपिक के ऊपर आपको मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा है। जैसे आप देख सकते हो, ये जो टॉपिक है कल की न्यूज़ थी 28 अक्टूबर 2025, ठीक है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ये करने वाले हैं। आपके सामने है, ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा, ये आपने ध्यान में रखना है। जो एल्डर्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसके बारे में जो आर्टिकल है वो दिया गया है। गवर्नमेंट के क्या अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में यहाँ पे आप ट्रेंड देखोगे, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है जो आपको नजर आ रहा होगा, सिल्वर इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। बेसिकली सिल्वर जो इकोनॉमी है ये क्या होता है? इकोनॉमिक ड्रिवन बाय गुड्स एंड सर्विसेज डिजाइन टू मीट द नीड ऑफ द एल्डरली, ठीक है। तो जो एल्डरली है उनकी जो नीड्स है उन्हें मीट करने के लिए जो अलग अलग जो एक्शंस है जो गवर्नमेंट लेता है इकोनॉमी को ड्रिवन करने के लिए, तो जो है सिल्वर इकोनॉमी कहा जाता है। तो ऐसा आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट इसमें काफी इंपॉर्टेंट जो डेटा है, काफी इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो दिए गए हैं। अटल पेंशन योजना के बारे में बताया गया है, कैसे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। देख रहे हो आप, हेल्थ, इकोनॉमिक, सोशल, डिजिटल डिवाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इसके अलग अलग जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। यहाँ पे एल्डरली हेल्पलाइन है, यहाँ पे सेज पोर्टल आपको एग्जाम में शॉर्ट में पूछ सकता है, सेज पोर्टल किसके बारे में, ठीक है। तो ये अपने ध्यान में रखना है। तो ये जो पीडीएफ है हम आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, आप वहां से इसे रीड कर लीजिएगा, साथ में इसकी जो समरी है वो भी बता देंगे। तो हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जल्दी से वो देखते हैं, ठीक है। हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज, हम आंसर राइटिंग जो है हाथ से लिखने वाले हैं। आप भी अपनी जो नोटबुक है उसे साथ रख लीजिए। तो जल्दी से क्वेश्चन को आंसर करते हैं। क्वेश्चन है, द ग्रोइंग एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया प्रेजेंट मल्टीफेस्टेड challenges in terms of healthcare, income security, and social inclusion. Discuss these challenges and evaluate the effectiveness of government initiatives to address them. 250 वर्ड में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी जीएस 1 और 3 दोनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन की क्या डिमांड है डिकोड करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया, पहले उसने ये कहा है दी ग्रोइंग एल्डरली पॉपुलेशन, ठीक है। पहले हम जो डेटा है उसके साथ बताएंगे कैसे जो एल्डरली पॉपुलेशन है ये ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट जो कोर डिमांड में हम दिखाने वाले हैं, इसकी ग्रोइंग पॉपुलेशन का जो डेटा है वो बताएंगे गवर्नमेंट का जो ऑथेंटिक सोर्स है उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद बताएंगे मल्टी फेस्टेड चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, इनकम सिक्योरिटी एंड सोशल इंक्लूजन। उसके बाद उसने यही कहा कि डिस्कस करने हैं दीज चैलेंजेस। तो हमने जो चैलेंजेस दिखाने हैं, हमने सेकंड नंबर पे हेल्थ केयर में क्या चैलेंजेस है वो बताएंगे, थर्ड इनकम सिक्योरिटी, और फोर्थ बताएंगे सोशल इंक्लूजन। तो दो दो तीन तीन, तो एक दो पॉइंट, दो तीन पॉइंट शॉर्ट शॉर्ट में ईच जो चैलेंजेस है उसके बताने वाले हैं। आपको ओवरऑल मल्टीफेस्टेड चैलेंज पूछ सकता है, इन डायमेंशन में नहीं पूछेगा, लेकिन आपने इन डायमेंशन में अपना आंसर है वो लिखना होगा, ठीक है। डिस्कस दी चैलेंजेस एंड इवैल्यूएट करना है जो इफेक्टिवनेस है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो बताएंगे फिफ्थ नंबर पे। और वे फॉरवर्ड क्या रहेगा एज ए, क्योंकि क्रिटिकल इवैल्यूएशन ही है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स का, तो जो वे फॉरवर्ड होगा वो हमारे एज ए रिफॉर्म ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो हमारी जो सिक्स्थ डिमांड रहेगी वो वे फॉरवर्ड रहेगा। उसके बाद सेवंथ नंबर पे हम जो कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल क्वेश्चन को हम ऐसे डिकोड करते हैं, अलग अलग डिमेंशन में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जो इंट्रोडक्शन है वो लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में जो डेटा है वो प्रोवाइड करेंगे, जो अभी पीआईबी न्यूज़ में था हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई अदर सोर्स से आपको कोई ऑथेंटिक डेटा मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, लेटेस्ट जो डेटा है वो आपने लिखना है अपने इंट्रोडक्शन में। तो आप जो डेटा हम लिखने वाले हैं जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले इसे जो अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। आप भी हमारे साथ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। हम जो है डेली आंसर लिखते हैं, जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होते हैं उनके ऊपर हम आंसर राइटिंग करते हैं। इसके अलावा हमारी पीवाईक्यू सीरीज चली है जिसमें हम जीएस 1 की हमने 15 क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन कर लिया है। जीएस 2 का भी हमने जो है 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इनकी अलग प्लेलिस्ट होती है इनके नाम के ऊपर, जैसे जीएस 1 कंप्लीट सोल्यूशन, जीएस 2 कंप्लीट सोल्यूशन, और जीएस 3 का अभी हमने जो है कोई भी क्वेश्चन टच नहीं किया। और जीएस 4 जो है एथिक्स के पेपर के लिए हमने जो केस स्टडी है एवरी संडे वो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमने जो है एक कंप्लीट ऐसे लिखा है यूट्यूब पे, आप उसे देख सकते हो कैसे माइंड मैप रेडी करना है, कैसे जो कंटेंट है, कैसे जो फ्लो है उसे मेंटेन करना है, ठीक है। कौन कौन सी बातें का ध्यान रखना है वो भी हमने अलग प्लेलिस्ट जो है ऐसे के लिए वो भी हमने अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो जल्दी से जो क्वेश्चन है इसे आंसर करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ लिखने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो जल्दी से इंट्रोडक्शन लिखेंगे। लिखेंगे इंडिया एल्डरली, इंडिया एल्डरली 60 प्लस population, 60 plus population is projected, तो जो डेटा है उसके साथ बताएंगे कि जो पॉपुलेशन है वो राइज कर रहा है, ठीक है। प्रोजेक्टेड टू राइज फ्रॉम लगभग जो 100 मिलियंस है उससे ये इंक्रीज होके 100 मिलियंस इन 2011 टू अप्रोक्सीमेटली 230 मिलियन बाय 2036, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 15% बन जाएगा, ठीक है। एंड आगे लिखेंगे, एंड आगे बताएंगे 2050 का जो पॉइंट है वो भी ऐड करेंगे, एंड 319 मिलियन बाय 2050, ठीक है। तो ये किसकी रिपोर्ट है उसके बारे में हमने जो प्रैक्टिस में बताना है, LASI 2021। तो ये सोर्स है जो हमने डेटा प्रोवाइड किया उसका।
तो ये रिपोर्ट क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, LASI मीनिंग लॉन्जिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया, ठीक है। तो ये ऑथेंटिक सोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आप कोट कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट बताएंगे रिफ्लेक्टिंग। तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्टिंग रैपिड रैपिड डेमोग्राफिक रैपिड डेमोग्राफिक एजिंग demographic aging and the rise of a potential जो हमने सिल्वर इकोनॉमी पढ़ा था वो, ठीक है, सिल्वर इकोनॉमी, ठीक है। तो इसके साथ जो आप इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट डेटा उसे हम अंडरलाइन करेंगे, राइज फ्रॉम 100 मिलियन 2011 टू 330 मिलियन बाय 2036, ठीक है। उसके बाद 319 मिलियन बाय 2050, ठीक है, 2050। तो ये LASI लॉन्जिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया उसकी रिपोर्ट हमने मेंशन की है। तो अभी जो क्वेश्चन की फर्स्ट डिमांड है, पहले हम हेल्थ केयर जो चैलेंजेस है वो बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो एक जो कंप्लीट हेडिंग है वो दे सकते हो, जैसे चैलेंजेस लिखेंगे, चैलेंजेस बताने वाले हैं। फर्स्ट बताएंगे हेल्थ में, ठीक है, हेल्थ केयर लिखेंगे, हेल्थ केयर, ठीक है। यहाँ पे जो डिमांड है फर्स्ट हम वो एड्रेस करने वाले हैं। हेल्थ केयर में क्या चैलेंजेस है वो बताने वाले हैं, बताएंगे। नीति आयोग यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, नीति आयोग। तो ऐसे जो गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है उसे आप मेंशन करिएगा, ठीक है। नीति आयोग 2021 अंडरलाइन करेंगे नीति आयोग को। इसने नोट किया, लिखेंगे नोट्स राइजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं वो राइज हो रहे हैं, जिसमें हम बता सकते हैं हाइपरटेंशन, लिखेंगे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, और क्या लिख सकते हैं, डिमेंशिया, ठीक है। तो ऐसी कुछ नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज है आप बता सकते हो हेल्थ केयर में जो चैलेंजेस है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे इसी में ही हेल्थ में आगे कंटिन्यू करेंगे, बताएंगे ओनली 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैव generic have 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 GERIATIC, ठीक है, गैट्रियाटिक TRIC, गैट्रियाटिक GER, ये हमने लिखा GERIATRIC, गैट्रियाटिक जो केयर है उसके बारे में, केयर यूनिट्स अंडर जो हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एल्डरली, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं NPHCE, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है 30% ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके पास जो गेरियाटिक जो केयर है उसके यूनिट मौजूद हैं, ठीक है, अंडर जो NPHCE है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, ठीक है। तो ये अपने ध्यान में रखने अलग अलग गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है उसके बारे में। तो नेक्स्ट हम बता सकते हैं हाई पॉकेट एक्सपेंडिचर, उसके बारे में बता सकते हो, शॉर्ट में बता दीजिएगा, लिखेंगे हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ब्रैकेट में चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो किसकी बात कर रहे हैं हम, अप्रोक्सीमेटली 63%, ठीक है। तो ये नेशनल सैंपल सर्वे उसका ये हमने बताया, उसने ये बताया था 2022 में, ठीक है। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो ये हमने हेल्थ केयर के जो अलग अलग इनिशिएटिव है हेल्थ केयर में अलग अलग जो चैलेंजेस है वो हमने बता दिए। नेक्स्ट जो सेकंड बताने वाले हैं इनकम सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड बताएंगे इनकम सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। तो जो चैलेंजेस है इनकम सिक्योरिटी में क्या रहने वाले हैं वो बताने वाले हैं, बताएंगे। यहाँ पे हम एरो में ही लिखेंगे मेयरली 27%, सिर्फ 27% ही इंडियन जो वर्कफोर्स है उनके पास पेंशन के जो कह लो उनके पास ही पेंशन है। इंडिया में सिर्फ मेयरली 27% इंडिया में ही जो एल्डर है उनके पास पेंशन का जो प्रोविजन है, जो फैसिलिटी है वो मौजूद है, ठीक है। उसके बारे में लिखने वाले हैं, लिखेंगे मेयरली 27% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स, आगे लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करेंगे, वर्कफोर्स हैज पेंशन और प्रोविडेंट कवरेज। तो ये हमने बात कहाँ से बताया, जो डेटा था यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, जो इसका सोर्स है लेबर ब्यूरो BUREAU, ठीक है। तो ये आप सोर्स साथ मेंशन कर दीजिएगा, काफी बढ़िया लगता है आंसर, जस्टिफाई लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बता सकते हैं इनफॉर्मल, यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था, इनफॉर्मल जो गिग इकोनॉमी है उसकी वजह से भी जो एल्डर है उनकी सिक्योरिटी के ऊपर जो है इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो हम बताएंगे इनफॉर्मल सेक्टर एल्डर्स
डिपेंड्स ऑन, एल्डर जो है डिपेंड करते हैं ऑन फैमिली की सपोर्ट के ऊपर, फैमिली फैमिली सपोर्ट विच इज अरोडिंग, तो जो अभी अरोडिंग हो रहा है, ठीक है, गिग इकोनॉमी और जो इनफॉर्मलाइजेशन जो है उसकी वजह से। नेक्स्ट है तो एक जो पॉइंट है और ऐड कर सकते हो, जो इन्फ्लेशन है उसके बारे में, कैसे जो पेंशन है इनएडिक्वेट है इन टर्म्स ऑफ जो इन्फ्लेशन राइज हो रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो एक पॉइंट और ऐड कर देंगे, शॉर्ट में लिखेंगे इनएडिक्वेट इनएडिक्वेट इंडेक्सिंग inadequate indexing of pensions to to inflation inflation limits layer, तो इसकी वजह से जो रियल इनकम है उसके ऊपर लिमिट लगता है, लिमिट करता है रियल इनकम्स को, ठीक है, रियल इनकम, ठीक है। तो ये हमने जो इनकम सिक्योरिटी है उसके बारे में क्या चैलेंजेस है वो बता रही है। नेक्स्ट थर्ड बताने वाले हैं, थर्ड बताएंगे जो सोशल इंक्लूजन चैलेंजेस है उसके बारे में, ठीक है। तो जो थर्ड हमारा रहने वाला है चैलेंज सोशल इंक्लूजन में, सोशल इंक्लूजन, ठीक है, सोशल इंक्लूजन के बारे में क्या चैलेंजेस है वो बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट बताएंगे, यहीं से शुरू कर देंगे, जो स्पेस है वो वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे तो आप इसे जो है बॉक्स में कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ताकि अच्छे से जो हेडिंग है वो विजिबल रहे, ताकि अच्छे से जो हेडिंग है वो विजिबल रहे। तो बताएंगे ग्रोइंग ग्रोइंग सोशल इंक्लूजन के बारे में बता रहे हैं, ग्रोइंग आइसोलेशन, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने जो क्वेश्चन है वो पूछ रखा है, ग्रोइंग आइसोलेशन एंड एल्डर एल्डर अब्यूज, अंडरलाइन कर सकते हो, जो आइसोलेशन है उसे और जो एल्डर अब्यूज है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक जो आप कह सकते हो ब्रैकेट में हम जो मेंशन करने वाले हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे हेल्प इज इंडिया, हेल्प इज इंडिया, ठीक है। तो इसने जो डेटा है वो प्रोवाइड किया 2023 का जो डेटा है, इसने बताया कि 26% लिखेंगे, 36% रिपोर्ट जो है उन्हें निगलेक्ट किया जाता है, रिपोर्ट नेगलेक्ट। तो ये भी एक इशू है, जो आइसोलेशन है उससे दूर करने के लिए जो हेल्पलाइन जो नंबर है, यानी कि उसमें जो रिपोर्ट्स आती हैं उन्हें निगलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यह बता सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे डिजिटल डिवाइड के बारे में भी लिख सकते हैं, बताएंगे डिजिटल डिजिटल डिवाइड लिम्स, तो जो डिजिटल डिवाइड है वो भी कहीं ना कहीं लिमिट करता है एक्सेस टू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, टेलीमेडिसिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में, टेलीमेडिसिन एंड, और लिख सकते हो ग्रेवेसेस पोर्टल जो हमने रिसेंटली अभी जो पोर्टल देखा था उसके बारे में, ये चैलेंजेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है डिजिटल डिवाइड की वजह से। इसके अलावा आप जो अर्बनाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन है वो भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है एजिंग के ऊपर, एल्डर के ऊपर, वो पूछा गया है, ठीक है, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। फिलहाल हम अभी जो है जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में बताने वाले हैं, उसके बाद कंक्लूड करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो वे फॉरवर्ड रहेगा वो बताएंगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं एल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें जो है एम्पावर करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट के क्या अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं जो एल्डर्स हैं उन्हें सिक्योर करने के लिए, उसके बारे में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसके बारे में, अटल पेंशन स्कीम योजना जो हमने रिसेंटली देखा था, जिसके बारे में जो ग्राफ है अच्छे से बना था वो भी हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहले वही पॉइंट से शुरू करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंदिरा गांधी, चाहे तो पूरा लिख सकते हो चाहे तो शॉर्ट में लिखेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, और साथ ही साथ मेंशन कर देंगे अटल पेंशन योजना, लिखेंगे ए अटल, अलग अलग लिखने की बजाय एक साथ लिखेंगे, ठीक है। इसका जो गोल है वो तो सिंपल ही है कि सोशल जो पेंशन है वो प्रोवाइड करना और एनिमिटीज, ठीक है, तो उसके बारे में लिखेंगे अटल पेंशन योजना अंडरलाइन करते चलेंगे, अटल पेंशन योजना एंड कोमा देख लिखेंगे पीएम वाया वंदना योजना, ठीक है। इसे आप प्रीलिम के लिए रेडी कर लीजिएगा। जो अटल पेंशन योजना है ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ये 2015 में आई गेस 2014-15 में ये शुरू किया गया था, तो इसके जो 10 ईयर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यूपीएससी इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, अटल पेंशन योजना ये आपने रेडी करके रखना, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स के लिए भी। पीएम वायु वंदना योजना अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है सोशल पेंशन, ठीक है, और क्या करता है एंड एनुइटीज, ठीक है। तो ऐसा कुछ पॉइंट है आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इसके बारे में अगर चाहे तो शॉर्ट जो ग्राफ है वो भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं जो पीआईबी में मेंशन था, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट में ही करेंगे, ज़्यादा स्पेस जो है वो कवर नहीं करेंगे। कुछ इस तरीके से जो ग्राफ है पीआईबी में मेंशन किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली जो राइजिंग सब्सक्राइबर है पीआईबी जो अटल पेंशन योजना उसमें वो बताने वाले हैं। पहले यहाँ पे जो नंबर है वो बता देते हैं, यहाँ पे 1.54 करोड़ जो सब्सक्राइबर है वो सीआर, ठीक है। यहाँ पे हम बताएंगे 8.27 करोड़ सीआर, ठीक है। तो ये सब्सक्राइबर है जो हम बता रहे हैं, ठीक है, जो राइजिंग सब्सक्राइबर है, यहाँ पे हम बता सकते हो ये सब्सक्राइबर है, लिखेंगे SUBSCRIBERS, ठीक है। तो ये सब्सक्राइबर जो है जो वाई एक्सेस है वहीं पे सब्सक्राइबर बताए, और ये जो है टाइम पीरियड, ठीक है, तो ये टाइम है। तो ये हम बात करते हैं मार्च 2019, यहाँ पर आप लिख सकते हो
मार्च 2019 और ये है अक्टूबर 2025, ठीक है। तो अभी जो न्यूज़ है, रिसेंट जो डेटा है, अभी बता रहे हैं। फिगर में हमने क्या बताया, राइजिंग सब्सक्राइबर जो है ऊपर लिखा है राइजिंग बेनिफिशियरी, ठीक है। आप ऐसा पॉइंट लिख सकते हो, राइजिंग बेनिफिशरीज इन अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो ऐसा कुछ पॉइंट है, आप ऐड कर सकते हो। ये वैल्यूडेशन होता है, इसकी वजह से आपको जो है एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो ग्राफ है आप ड्रॉ कर सकते हो, चाहे तो हाईलाइट कर सकते हो, इस तरीके से काफी बढ़िया लगेगा, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट बताएंगे, अभी एक जो एक्ट है वो मेंशन करेंगे, ठीक है। लिखेंगे मेंटेनेंस, क्योंकि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, तो आपको जितने भी आपको याद होंगे हम आपको समरी प्रोवाइड कर देंगे पीआईबी की। आप उसके बीच में से जो इजी है वो अपने याद में रखना है, और जो इंपॉर्टेंट है नहीं मिस नहीं करना, ठीक है। लिखेंगे मेंटेनेंस एंड यहाँ पे जो एंड है आपने शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना, हालांकि टॉपर करते हैं, लेकिन हम अपने आप को सिक्योर करके चलेंगे, ठीक है। एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एंड सीनियर सिटीजन्स। तो ये एक्ट है 2007 का, ठीक है। तो ये हमने जो बताया मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, तो ये लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एक अमेंडमेंट बिल आया था 2019 में, वो अभी पेंडिंग है। तो अब चाहे तो बिल है वो भी पेंडिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे कि एक जो बिल है इसी को लेके जो 2019 में वो अभी पेंडिंग है। तो हम बिल के बारे में नहीं लिखेंगे, लेकिन हम आपको जो मॉडल आंसर है उसमें प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे जो हमने ऊपर मेंशन किया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, ठीक है। हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, NPHCE। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे ही यूज करेंगे। तो ये किसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो गैस्ट्रियाटिक जो क्लिनिक है उसके बारे में लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल लिखेंगे गैरियाट्रिक, तो जो गैस्ट्रियाटिक जो क्लिनिक है उसके बारे में, क्लिनिक्स, ठीक है। तो ये आपने जो है ध्यान में रखना है, गैरियाट्रिक क्लिनिक्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पेज है उस पर शिफ्ट करते हैं। अभी हमने दो बता दिए, एक दो पॉइंट और लिखेंगे, ठीक है। एल्डर लाइन कौन सी है, 14567, ठीक है। तो 14567 काफी इजी है। तो ये किसके लिए, 24/7 नेशनल हेल्पलाइन, ठीक है। तो जो सोशल इंक्लूजन का जो पॉइंट है, जो इनसिक्योरिटी है उसे दूर करने के लिए ऐसा जो हेल्पलाइन नंबर है ये चलाया गया, ठीक है। 24/7 नेशनल हेल्पलाइन, ताकि उन्हें जो सोशल एक्सक्लूजन है उससे बचाया जा सके, उनकी जो इनसिक्योरिटी है उन्हें दूर किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक दो पॉइंट और ऐड करेंगे, बताएंगे नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन 2011, ठीक है। तो ये पॉलिसी है 2011 की, इसके बारे में लिखेंगे। ये एम्फेसाइज करता है, एम्फेसाइज किसके ऊपर, जो प्रोडक्टिव एजिंग है उसके ऊपर, प्रोडक्टिव एजिंग, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट में आपने जो पॉइंट है उसके साथ जस्टिफाई करना है, ऐसे शॉर्ट पॉइंट में आपने जस्टिफाई करना है, ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे सेज पोर्टल के बारे में, SAGE, ठीक है। तो ये सीनियर एज उनके बारे में है, सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन, ठीक है। तो ये एक पोर्टल है, सेज पोर्टल। तो ये किसके लिए बताएंगे, टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन अर्ली स्टार्टअप्स इन एल्डरली केयर, ठीक है। तो जो स्टार्टअप्स हैं एल्डरली जो केयर है उसे प्रोवाइड करने के लिए जो सेज पोर्टल है, ये जो गवर्नमेंट है उसने इनिशिएट किया था, ठीक है। तो ऐसे जो पॉइंट है गवर्नमेंट के जो अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बताए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी जो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए वो बताएंगे। बेसिकली जो इफेक्टिवनेस है, कुछ कमियां हैं इसके बारे में, जो वे फॉरवर्ड में हम जो उसे दूर करेंगे, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या रहेगा उसके बारे में लिखेंगे, कुछ 3-4 पॉइंट ही लिखेंगे, शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। पहले बताएंगे पॉइंट्स में लिखेंगे, राइट बेस्ड नेशनल पॉलिसी 2.0, ठीक है। तो इसमें क्या आता है बताएंगे, विद कन्वर्जेंस अक्रॉस जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो, और मिनिस्ट्री ऑफ जो सोशल जस्टिस है उसके बारे में, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट शॉर्ट में लिख सकते हो, NE। तो ये हम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्योंकि ये वेल नोन है, ठीक है। हेलो, हम लिख रहे थे विद कन्वर्जेंस अक्रॉस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, लिखेंगे आगे लिखेंगे एंड लेबर, एंड कोमा देके लिखेंगे एंड लेबर। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे, हम लिखेंगे इन्फ्लेशन के साथ साथ जो पेंशन है
उसे लिंक करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा पॉइंट लिखेंगे, बताएंगे यूनिवर्सल 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 सोशल पेंशन लिंक्ड टू इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के साथ हमें जो है यूनिवर्सल सोशल पेंशन को लिंक करना है, ठीक है। सोशल पेंशन लिंक अंडरलाइन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। नेक्स्ट लिखेंगे रिकॉग्नाइज केयर गिविंग केयर गिविंग रिकॉग्नाइज केयर गिविंग एज अ फॉर्मल सेक्टर। केयर गिविंग को हमें फॉर्मल सेक्टर कंसीडर करना है विद ट्रेनिंग विद विद ट्रेनिंग एंड सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ऐसा जो पॉइंट है केयर गिविंग को फॉर्मल करने का, आप वो भी बता सकते हो। एक पॉइंट और लिख देते हैं, लिखेंगे स्केल अप टेली गैट्रियाटिक, जो हमने ऊपर पॉइंट लिखा था डिस्ट्रिक्ट वाला, टेली गैट्रियाटिक्स अंडरलाइन करेंगे। एंड टाइम बैंक वॉलंटियर मॉडल। तो ऐसा कुछ रहना चाहिए, टाइम बैंक वॉलंटियर मॉडल एंड डिजिटल लिटरेसी ड्राइव, ठीक है। तो आप ऐसा पॉइंट भी लिख सकते हो ताकि जो अवेयरनेस है, जो डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, रिलेटेड टू जो एल्डर्स है उनके लिए, उनके रिलेटेड में, तो जो डिजिटल डिवाइड है उसे कम करने के लिए डिजिटल लिटरेसी ड्राइव ऐसा कुछ रहना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम कंक्लूड करेंगे, लिखेंगे ट्रांसफॉर्मिंग एजिंग फ्रॉम a वेलफेयर बर्डन। एजिंग को वेलफेयर बर्डन से हमें क्या करना है, टू सिल्वर। काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, आपको लग से सिल्वर इकोनॉमी क्या होता है, इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सिल्वर इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज डिमांड, अपॉर्चुनिटी को भी अंडरलाइन करेंगे, सिल्वर इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी लिखेंगे। डिमांड्स इंटीग्रेटेड पॉलिसीज एंश्योरिंग। तो ये इंश्योर करेगा इंश्योरिंग डिग्निटी केयर एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर ऑल एल्डर्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ जो कंक्लूजन है वो आप लिख सकते हो। तो ये था कंप्लीट आंसर। जल्दी से एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने क्या लिखा। जो क्वेश्चन था, हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया, क्वेश्चन था ग्रोइंग एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया प्रेजेंट मल्टीफेसेटेड चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, इनकम सिक्योरिटी एंड सोशल इंक्लूजन। डिस्कस करना था इन चैलेंजेस को और वैल्यूट करना था जो गवर्नमेंट की अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, कैसे इन्हें एड्रेस कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में जो रिसेंट डेटा जो भी पीआईबी में न्यूज़ में था वो हमने बताया। जो LASI की जो रिपोर्ट है 2021 की वो बताई कैसे जो 60 प्लस जो हमारी पॉपुलेशन है, 60 प्लस जिनकी एज है, वो प्रोजेक्ट किया गया है कि वो राइज कर रहा है फ्रॉम 100 मिलियन इन 2011 टू 230 मिलियन बाय 2036। तो ये 15% का राइज हुआ है, ठीक है। ये 50% का राइज होगा, ठीक है। उसके बाद 319 मिलियन बाय 250 ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा जो है प्रोडिक्ट किया जा रहा है, किसकी रिपोर्ट है, LASI, ठीक है। तो इसके बाद बताया रिफ्लेक्टिंग रैपिड डेमोग्राफिक एजिंग एंड राइज दी पोटेंशियल सिल्वर इकोनॉमी। तो ऐसा जो कीवर्ड है आप इंट्रोडक्शन में बता दीजिएगा, काफी बढ़िया है, पीआईबी में काफी बार ये मेंशन किया गया था। उसके बाद क्या चैलेंजेस हैं, आप यहाँ पे जो है जो हमने डाटा लिखा यहाँ पे आप जो है इसे मैप पे भी दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने जो बार ग्राफ जो यूज किया है वो सब्सक्राइबर की बेस में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को बैक करने के लिए बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने जो चैलेंजेस बताए हैं, चैलेंजेस में हमने पहला हेल्थ केयर के बारे में बताया। नीति आयोग ने ये बताया, नीति आयोग ने ये नोट किया है कि नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीजेज हैं वो राइज हो रहे हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज और डेमेंशिया, ठीक है। 30% ही जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके पास जो जेनेटिक केयर जो यूनिट है अंडर NPHCE, ठीक है। तो ये आपने याद में रखना है। हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ये रहता है। तो ये ओवरऑल जो हेल्थ केयर चैलेंज है उसके बीच में हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे इनकम सिक्योरिटी के बारे में। इनकम सिक्योरिटी के बारे में हमने बताया मेनली जो 27% ही इंडियंस है ऐसी वर्कफोर्स हैं जिनकी जो पेंशन है, जो प्रोविडेंट कवरेज जो मिल रहा है, ठीक है। तो ये लेबर ब्यूरो ने जो डेटा है वो बताया, तो ये काफी कम है। फॉर्मल सेक्टर जो एल्डर है वो डिपेंड करते हैं फैमिली सपोर्ट के ऊपर। इनफॉर्मल सेक्टर के जो एल्डर्स हैं वो डिपेंड करते हैं फैमिली सपोर्ट के ऊपर, विच इज इरोडिंग, ठीक है। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है क्योंकि ये राइज हो रहा है, तो जो सपोर्ट है फैमिली में जो एल्डर को दी जाती है कहीं ना कहीं वो कम हो रहा है। इनएडिक्वेट इंडेक्सिंग ऑफ पेंशंस टू इन्फ्लेशन रियल इनकम, ठीक है। तो ऐसा भी पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो पेंशन है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। सोशल इंक्लूजन में हमने बताया
ग्रोइंग आइसोलेशन एंड एल्डर अबव। तो इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा हेल्प एज इंडिया 2023। तो इसकी रिपोर्ट में ये बताया गया कि 36% जो रिपोर्ट है वो निगलेक्ट की जा रही है सोशल इंक्लूजन को लेकर, ठीक है, जो आइसोलेशन है उसको लेके। उसके बाद डिजिटल डिवाइड लिमिट कर रहा है, एक्सेस टू डीबीटी, टेलीमेडिसिन एंड जो ग्रांट्स पोर्टल्स हैं उनके बारे में। उसके बाद गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं ये अपने ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव अलग से आपसे पूछेगा, क्योंकि पीआईबी में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ने पहला हमने बताया आईजीएनओ एपीएस, ठीक है। तो ये कुछ पेंशन स्कीम्स हैं। अटल पेंशन योजना काफी इंपॉर्टेंट है। पीएम, ये इसके ऊपर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है अटल पेंशन योजना के ऊपर, ठीक है। कब ये लॉन्च किया गया था, तो इसकी क्या अचीवमेंट रही है उसके बारे में, ठीक है। पीएम वायु वंदना योजना, तो इनकी वजह से सोशल जो पेंशन हैं वो प्रोवाइड की जा रही है एंड एनोनिमिटी, ठीक है। तो अलग अलग जो बेनिफिट्स हैं वो मिल रहे हैं एल्डर्स हैं उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया मेंटेनेंस किया जा रहा है एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, लीगल प्रोटेक्शन जो है इसे प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पे हमने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बताए थे जो अटल पेंशन योजना है उसके बीच में, ठीक है, अटल पेंशन योजना। तो यहाँ पे हमने सब्सक्राइबर बताए वाई एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे हमने जो है जो टाइम पीरियड है वो बताया मार्च 2019 से मार्च 2019 से मार्च 2019 से अक्टूबर 2025 अब तक की, ठीक है। तो 1.5 जो करोड़ से 8.27 करोड़, तो ये काफी राइस हुआ है इन पीरियड में, ठीक है। सिर्फ 4-5 साल में इतना राइस हुआ है, तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने बताया एनपीएचसीई, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो जेनेरिक जो क्लिनिक्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनकी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद हमने गवर्नमेंट इनिशिएटिव में हमने ये बताया एल्डर जो लाइन है 1467 24/7 जो नेशनल हेल्पलाइन नंबर ये जारी किया गया, नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन 2011, ये भी आपने ध्यान में रखना है, जिसका जो एम्फेसाइज है प्रोडक्टिव एजिंग के ऊपर है, ठीक है। ताकि जो एजिंग हो, जो अभी चेंज हो रहा है पॉपुलेशन में, डेमोग्राफी में, वो एजिंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है, प्रोडक्टिव एजिंग ये रहना चाहिए। सेल्स पोर्टल के बारे में अपने ध्यान में रखना है टू सपोर्ट स्टार्टअप इन अर्ली केयर। वे फॉरवर्ड में हमने क्या याद रखना है, वे फॉरवर्ड में हमने बताया राइट बेस्ड नेशनल पॉलिसी 2.0 विद कवरेज अक्रॉस मिनिस्ट्री ऑफ, जो अलग अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और लेबर, ठीक है। तो इन सबको जो है कन्वर्ज करने की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसा आप पॉइंट जो है लिख सकते हो। यूनिवर्सल सोशल पेंशन लिंक करना चाहिए इन्फ्लेशन के साथ। रिकॉग्नाइज करना है जो केयर गिविंग है एज ए फॉर्मल, रिकॉग्नाइज करना है हमें केयर गिविंग एज ए फॉर्मल सेक्टर विद ट्रेनिंग एंड सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। स्केल अप करना है टेली जो जेनरिक्स है, बेसिकली जो मेडिसिन वाला पॉइंट है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि स्केल अप करना है टेली जेनरेटिक्स टाइम बैंक वॉलंटरी मॉडल एंड डिजिटल लिटरेसी डिवाइड, ठीक है। तो ये ऐसा जो वी फॉरवर्ड है हम बता सकते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग एजिंग फ्रॉम अ वेलफेयर बर्डन टू सिल्वर इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी, डिमांड इंटीग्रेटेड पॉलिसी, इंश्योर डिग्निटी केयर एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर ऑल एल्डर्स। तो ऐसा जो कंक्लूजन है आप लिख सकते हो। ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।